ये कहानी है जापान की, जहाँ पे मिस्टर सोन टेंडो खुद का डोजो चलाते हैं और उनके डोजो का नाम होता है एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स टेंडो डोजो। मतलब मार्शल आर्ट्स गए तेल लेने, जीतने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो तुम करो। सुबह सुबह मिस्टर सोन को एक चिट्ठी आती है जिसपे लिखा होता है उनका बचपन का फ्रेंड गेनमा चाइना से वापस जापान आ रहा है उसके लड़के के साथ। ये सुन के मिस्टर सोन की आंखों से खुशी के आंसू टपक जाते हैं, क्योंकि न जाने उनको कब से इस दिन का इंतजार होता है। क्यों, सब कुछ अभी बता दूं, फिर आगे की वीडियो कौन देखेगा। चुपचाप मुंह पे उंगली रख के आगे की वीडियो देखो। खुशी से बावला हुआ बाप अपनी तीनों बेटियों के पास जाता है उन्हें एक खुशखबरी देने। ये है काजुमी टेंडो, टेंडो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, उम्र 19 साल। ये है नाबिकी टेंडो, काजुमी की छोटी बहन, उम्र 17 साल। और अब आखिर में बची सबसे छोटी बहन अकाने टेंडो, उम्र 16 साल। ये दिखने में जितनी प्यारी है, लड़ाई झगड़े में उतनी खूंखार। अकाने की ट्रेनिंग देख के नाबिकी उससे कहती है, अगर तू ऐसे ही पत्थर तोड़ती रही तो कुंवारी मर जाएगी, कुंवारी। तेरे से सलाह मांगी है क्या किसी ने? और वैसे भी मेरे को लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, फिर तो डैड की खबर सुन के तेरा दिल ही टूट जाएगा। चला, वो बुला रहे हैं अपने को। बातचीत के बाद दोनों बहनें आ जाती हैं अपने बाऊजी के पास और बाऊजी उन्हें खुशखबरी देते हैं। खुश हो जाओ बेटियों, समय आ चुका है तुम्हारे विवाह का। चाइना से मेरा दोस्त अपने बेटे रेनमा के साथ वापस से जापान आ रहा है और तुम में से किसी एक को मैं अवसर दे रहा हूँ उससे शादी करने का। क्या बकवास है ये? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है लोंडो में, मुझे नहीं करनी उससे शादी। सही कह रही है पापा, ये हम उसे जानते भी नहीं है, ऐसे कैसे कर ले हम उससे शादी? अरे जानती नहीं हो तो जान जाओगी, बड़ा ही अच्छा लड़का है वो दिखने में। उसका तो पता नहीं उसकी उम्र क्या है, क्योंकि मुझे छोटे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका भी नहीं पता। तो आपको पता क्या है? और अगर कुछ नहीं पता है तो उसके तारीफों के इतने पुल क्यों बांध रहे हो? तारीफ तो करनी पड़ती है ना बेटा, अगर बुराई करूंगा तो थोड़ी तुम में से कोई तैयार होगा उससे शादी करने के लिए। पर आपको हमारी शादी करवानी ही क्यों है उसके साथ? ताकि हमारा डोजो अमर रहे। एक बार जरा सोच के देखो बच्चों, मेरे जाने के बाद भी तो कोई डोजो संभालने वाला होना चाहिए ना। इस वजह से आप हमारी शादी एक अनजान लड़के से करवा दोगे? हाँ। बाप बेटियों की बहस के बीच रेनमा बीच रास्ते में एक पांडा से लड़ रही होती है और आश्चर्यजनक बात होती है कि वो पांडा के भारी भरकम साइज के बाद भी उसको धो डालती है और उससे कहते हुए जाती है, गुलाम नहीं हूं मैं आपका, जो जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगा। जा रहा हूं वापिस से मैं चाइना, अगर दोबारा से पिटने की इच्छा ना हो तो मेरा पीछा मत करना। ये बोल के रेनमा चाइना की ओर लौटने लगती है, पर पांडा तो बेहोश होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा होता है और रेनमा के पलटते ही वो साइड में पड़ा खंबा उसके मुंह पे दे मारता है और उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। पांडा को लड़की का अपहरण करते हुए देख बीच रास्ते में खड़े हुए लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके लिए एक अनजान लड़की से ज्यादा जरूरी उनकी खुद की जान होती है। सिंपल। पांडा रेनमा का अपहरण करके टेंडो फैमिली के घर पे पहुंच जाता है और पांडा को देख के टेंडो फैमिली की फट जाती है। पर मिस्टर सोन को दिल का दौरा अपने घर में पांडा को देख के नहीं लगता है, बल्कि ये जान के लगता है कि रेनमा एक लोंडा नहीं लोंडिया है। और कुछ ऐसे होते हैं मिस्टर सोन के रिएक्शंस। पर ये जान के अकाने बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसको लोंडे पसंद नहीं होते और अब उसको किसी के साथ विवाह नहीं करना होता। और इसी खुशी में वो रेनमा के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और उसे अपने घर का डोजो दिखाने ले जाती है। डोजो में पहुंच के अकाने रेनमा के साथ दो हाथ बढ़ाने के लिए कहती है, बस चेक करने के लिए कि रेनमा में कितना दम है, क्योंकि वो भी उसी की तरह एक मार्शल आर्टिस्ट की बेटी होती है। रेनमा खुशी खुशी फाइटिंग मैच एक्सेप्ट कर लेती है और अब बारी आती है अकाने की रेनमा को बताने की कि मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ है। क्या झंडे गाड़ लेते ना चाइना जाके, फुद्दू कहीं की। पर रेनमा ने तो एक पांडा को धो डाला था और अकाने तो बस एक छुई मुई थी। ओके, ये छुई मुई नहीं, राक्षसनी है, पर फिर भी रेनमा अकाने पे भारी पड़ता है और अकाने को हरा देता है। और अब बारी आती है अकाने के रोने धोने की, पर वो रोती नहीं है, क्योंकि वो एक लड़की से फाइटिंग मैच हारी होती है, ना कि किसी लड़के से। पता नहीं क्या दिक्कत है इस लोंडिया को हम लड़कों से। पर खैर, हारने के बाद अकाने और ट्रेनिंग में जुड़ जाती है और रेनमा गरम गरम पानी से नहाने में। पर रेनमा गुनगुने पानी के कुछ ज्यादा ही मजे ले रही होती है, क्योंकि उसका नहाना खत्म नहीं होता, पर अकाने की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और फिर वो भी पहुंच जाती है नहाने। पर जब अकाने बाथरूम में पहुंचती है तो वो वहां पे एक लड़के को पाती है, वो भी पूरा का पूरा नंगा। और तो और उस लोंडे ने भी अकाने को बिना कपड़ों के देख लिया होता है। यह देख के अकाने बाथरूम से बाहर भगी चली आती है और अपने घर का सबसे बड़ा भाटा उठा के बाथरूम की ओर जाने लगती है
उस लोंडे को कुचलने के लिए, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए उनके घर में भटकने की, वो भी बिना कपड़ों के, वो भी उसके बाथरूम में। पर अकाने कुछ कर पाए उससे पहले वो लोंडा बाथरूम के बाहर आ जाता है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। हाय, मैं हूँ रेनमा। और ये सुन के आप लोग सोच रहे होगे क्या? पर रुकिए रुकिए, आपको ये सारा मांजरा ये चश्मिश अंकल समझाएंगे। हाय, मैं हूँ गेनमा, तुम्हारे बाप का बचपन का दोस्त, और ये है मेरा बेटा रेनमा। पर रेनमा तो लोंडिया थी ना, ये तो लोंडा है। क्या दोनों जुड़वा भाई बहन है और दोनों का नाम रेनमा है? नहीं नहीं बेटा, मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है और वो है ये। ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें डेमो देता हूँ। और ये कि गेनमा अपने बेटे रेनमा को टेंडो फैमिली के तालाब में फेंक देता है और उसका बेटा बेटी में बदल जाता है। ये देख के टेंडो फैमिली शॉक हो जाती है और रेनमा का माथा गर्म हो जाता है, जिसको ठंडा करने के लिए रेनमा अपने बाप को भी पानी में धकेल देता है, जो कि पानी में डुबकी लगाने के बाद पांडा बन जाता है। और फिर दोनों बाप बेटा गर्म पानी में डुबकी लगा के आते हैं और वापस से नॉर्मल बन जाते हैं। फिर गेनमा अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता है। खुद को और अपने बच्चे को मार्शल आर्ट्स में बेहतर बनाने के लिए मैं चाइना गया था अपने बच्चे के साथ, क्योंकि मैंने खबर सुनी थी कि चाइना के स्पिरिट ऑफ द फीस्ट माउंटेन में ट्रेनिंग करने से तुम शक्तिशाली से महाशक्तिशाली बन जाते हो। फिर क्या, मैंने वहां पहुंच के अपनी और इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, एक धमाकेदार प्रैक्टिस मैच के साथ। पर इस भूतनी के ने मेरे को एक तालाब में गिरा दिया, जो कि एक पांडा द्वारा शापित था, क्योंकि 2000 साल पहले उसमें एक पांडा डूब के मर गया था। और उस तालाब में गिरने के बाद मैं एक पांडा बन गया और फिर मुझे देख के मेरा बच्चा चौंक गया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि आज मेरा बच्चा मेरे को देख के डर क्यों रहा है। फिर मैंने कहा भाड़ में जान दो, इतने दिनों से पीट रही है मेरे को, अब जाके मौका मिला है इसको पीटने का, ऐसे कैसे गवा दूं। और फिर मैंने इसकी घबराहट का फायदा उठा के इसको भी एक तालाब में डुबा दिया, जिसमें डूबने के बाद ये एक लोंडिया बन गया, क्योंकि वो तालाब भी शापित था और उसमें 1500 साल पहले एक लोंडिया डूब के मर गई थी। फिर तब जाके मुझे समझ आया कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मुझे जाना कहीं था और मैं पहुंच कहीं गया हूँ। शॉर्ट में बोले तो इस बेवकूफ की गलती की वजह से मैं आधा लड़की बन गया हूँ। खामोश बदतमीज, अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है? और ये के गेनमा अपने बेटे को वापस से तालाब में उठा फेंकता है और उसको लड़की में बदल देता है। फिर रेनमा भी तालाब का पानी उछाल के अपने बाप को पांडा में बदल देती है। और इन दोनों की लड़ाई के बीच काजुमी गेनमा से पूछती है, पर आप गलत जगह पे पहुंच कैसे गए? क्या किसी ने आपका फुद्दू काट दिया था चाइना में? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे को ना चाइनीज पढ़नी आती है, ना ही बोलनी और ना ही समझनी, इसलिए मैं एक किताब लेके घूम रहा था और लोगों से पूछता पहुंचता बिना उनकी बात का एक भी शब्द समझे उस हॉट स्प्रिंग तक पहुंच गया। और कहते हैं ना, इंसान चोट खाने के बाद ही समझता है। मैंने वो चोट वहां पे खा ली, अब मैं चाइना कभी नहीं जाऊंगा। पर आप पांडा से वापस से इंसान कैसे बनते हो? क्या आप चाइना से कोई जादू टोना भी सीख के आए हो? ये सिर्फ अपना और मेरा फुद्दू कटवा के आया है चाइना में, और कुछ नहीं। ठंडे पानी में हम बदल जाते हैं लोंडिया और पांडा में, और गर्म पानी से हम वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। ये सुन के मिस्टर सोन गेनमा के ऊपर गर्म पानी डाल के रेनमा की बात चेक कर लेते हैं और फिर बड़ी सी स्माइल के साथ रेनमा को अपनी तीनों बेटियों से मिलवाते हैं। ये है काजुमी, उम्र 19 साल, ये है नाबिकी, उम्र 17 साल, और ये है अकाने, उम्र 16 साल। तो बता बेटा, किससे शादी करेगा तू? रेनमा कुछ कह पाए उससे पहले दोनों बहनें अकाने को आगे कर देती हैं रेनमा से शादी करने के लिए, जिसका ऑफ कोर्स अकाने विरोध करती है। तुम्हें पता है ना, मुझे लोंडे पसंद नहीं है, ये जानने के बाद भी कैसे फोर्स कर सकती हो तुम दोनों मुझे से शादी करने के लिए? वही तो अकाने, तुझे लोंडे पसंद नहीं है और ये तो आधी लोंडिया है। और कहते हैं ना, जोड़ी ऊपर वाला बना के भेजता है, तो देख ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। अरे मैं नहीं कर सकती इससे शादी, ठरकी है ये लोंडा। ठरकी किसको बोल रही है तू? तेरे अलावा यहाँ पे और कोई ठरकी दिख रहा है तेरे को? लड़कियों को बिना कपड़ों के टापता है ठरकी? पहली बात तो सिर्फ मैंने ही नहीं, तेने भी मुझे बिना कपड़ों के देखा था, और दूसरी, मैं बाथरूम में पहले से था, तू बिना नॉक करे अंदर घुसी चली आई थी, याद है तुझे? पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि तू बाथरूम में है, और दूसरी, लड़कों और लड़कियों में अंतर होता है। लड़कों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, पर लड़कियों के लिए उनकी इज्जत से ज्यादा और कुछ कीमती नहीं होता है, जो कि तूने लूट ली। क्या है ऐसा खास तेरी बॉडी में? जो तेरे पास है वो मेरे पास भी है, प्लस मेरी चेस्ट का साइज तेरी चेस्ट से काफी बड़ा भी है, चपटी चेस्ट वाली। ये सुन के अकाने को गुस्सा आ जाता है और फिर वो रेनमा के टेबल की दे मारती है। गेम ओवर, अकाने विंस। अकाने से पिटने के बाद रेनमा बेहोश हो जाता है और अकाने की बहनें उसकी मरहम पट्टी करते हुए उसे समझाती हैं। अकाने दिखने में गुस्सैल, लड़ाकू और बदतमीज हो सकती है।
पर क्या, वो गुस्से, लड़ाकू और बदतमीज ही है। काजुमी, तुझे रेनमा को अकाने से शादी करने के लिए मनाना है, डराना नहीं है। ओह हाँ, अकाने दिखने में गुस्सेल, लड़ाकू और बदतमीज हो सकती है, पर वो दिल की बड़ी अच्छी है। तू तो इनका रिश्ता होने से पहले ही तुड़वा के मानेगी। इसी बीच अकाने नहाने गई होती है, क्योंकि रेनमा की वजह से वो पहले नहा नहीं पाई होती, और रेनमा भी अपनी मरहम पट्टी करवाने के बाद बाथरूम में पहुंच जाता है, वापस से गर्म पानी में नहा के लोंडा बनने के लिए। और इसके आगे का तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये दोनों एक दूसरे को वापस से एक और बार बिना कपड़ों के देख लेते हैं, और रेनमा की वापस से शामत आ जाती है। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और वीडियो शेयर करके फैला दो। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।